सर्वे में खुली विपक्षी गठबंधन के दावों की पोल। विपक्ष में दिख रहा है रणनीति का अभाव। दावे बड़े, जमीन पर नहीं बन रही पकड़। वोट बैंक चेहरे ने बनाया बीजेपी को मजबूत। टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे में बीजेपी को मिल रही है 70 सीटें यूपी में। विपक्षी गठबंधन इंडी को प्रदेश में मिल सकती हैं 4 से 8 सीटें। बसपा को शून्य से 1 सीट पर करना पड़ सकता है संतोष। चलिए दोस्तों, इन सारी खबरों को बड़े विस्तार से जानते हैं और आप लोगों से निवेदन है मेरी वीडियो पे प्रॉपर बने रहिएगा, आगे बहुत अच्छी वीडियो आने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुट गए हैं। इस क्रम में विपक्षी गठबंधन इंडी को भी जमीनी स्तर पर उतरने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इन तैयारियों के बीच टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे की रिपोर्ट ने विपक्ष की ओर से किए जा रहे तमाम दावों की हवा निकाल दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर कराए गए टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे में देश की बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती इस सर्वे में दिख रही है। पार्टी को अपने दम पर देश में 308 से 328 सीटें मिलने का अनुमान बताया जा गया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी बहुमत से कोसों बहुत दूर है। इंडी गठबंधन की सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस को अपने दम पर एक बार फिर 52 से 72 सीटों पर ही संतोष करने का अनुमान जताया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार एक बार फिर भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। भाजपा को प्रदेश की 70 से 74 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान जताया गया है। वह विपक्षी गठबंधन के नेता अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार जुटा हुआ है। विपक्षी धड़े की अगुवाई समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुद को विपक्षी गठबंधन का सबसे बड़ा नेता बताते हुए अभी से ही सीट बंटवारे को लेकर अपनी भूमिका तय करने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। इन सबके बीच लोकसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा अपनी जमीनी मजबूत करने में जुटी हुई है। पार्टी की ओर से हर जिले में अधिकारियों की सेनाएं तैनात कर दी गई हैं। पार्टी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां उनकी स्थिति मजबूत नहीं रही है। मोदी की गारंटी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अभियान में जुटे हुए हैं। पार्टी ऐसे में इलाकों में मतदाताओं के साथ बातचीत कर रही है। वहीं विपक्ष की सारी लड़ाई सीटों के बंटवारे पर टिकी हुई है। जमीन पर पकड़ बनाने पर प्रयास उस स्तर पर काम करते नहीं दिख रहे हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन के सामने अभी तक सबसे बड़ा संकट रणनीति का अभाव है। पार्टी केंद्र की नरेंद्र मोदी और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के लिए ठोस मुद्दे तलाश रही है। यूपी चुनाव 2022 के दौरान अखिलेश यादव ने माहौल बनाया था लेकिन अंत में सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं बन पाने के कारण उन्हें आशातीत सफलता नहीं मिल सकी। पार्टी अपने वोट प्रतिशत में वृद्धि पर ही खुश होती रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव अप्रैल से मई में हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में विपक्षी गठबंधन के पास रणनीति का अभाव उनकी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अखिलेश यादव प्रदेश स्तर पर सक्रिय होते हैं लेकिन निरंतरता का अभाव दिख रहा है। वहीं जयंत चौधरी खुद को पश्चिमी यूपी में सीमित रखे हैं। कांग्रेस की रणनीति बन ही नहीं पा रही है। इसका कारण पार्टी के यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा का 1.5 साल से गायब होना है। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था प्रियंका गांधी 1.5 साल से अपने मुख्यालय में जा ही नहीं रही है यूपी के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पार्टी अध्यक्ष अजय राय अपनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन बूथ स्तर को मजबूत करने और कैडर खड़ा करने की पार्टी अभी पिछड़ती जा दिख रही है। टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे ने विपक्षी गठबंधन की तैयारी और दावों की पोल खोल कर रख दी है। अभी चुनाव होने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 70 से 74 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी को 4 से 8 सीटें मिल सकती हैं। मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लोकदल मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में असमर्थ हैं। वहीं भतीजे को राजनीतिक वारिस घोषित किए जाने के बाद मायावती भी कोई खास लाभ हासिल करती दिख नहीं रही हैं। आकाश आनंद को सीधे भाजपा से मुकाबले के लिए अभी और तजुर्बा लेना होगा। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर 2014 वाली स्थिति में पहुंचती दिख रही है।